मुर्दा रोटी खाए कि एक जम्भा हमने देखा और मुर्दा रोटी खाए। और बोले से ना बोले और मारे से चिल्लाए और डूब जाए जमुन बिच नैया। आप करो ऐलान, सब मनाई बटुरिया कान है पेले हुआ रखा देख मनाई मनाई खाली धुआं धुआं उड़ रहा है। ऐलान करो। सुनो सुनो चंचलपुर के वासियों, आज से 5वें दिन आएंगे, छठे दिन जल्दी जल्दी दिन का छुट्टी लेके गए। आज से सेनापति 6वें दिन आएंगे तो उनकी फांसी होगी। जो राज दरबार में देखना चाहते हैं शौक से आ सकते हैं। चलो आगे वाले नगर में चलो सुनो सुनो। महारानी जी की जय हो। कुछ रहो ये ले रे मुन्नीलाल, ये ऐलान किस बात के लिए करवाया जाता है? ये ऐलान हो रहा महाराज के हुक्म से। महाराज के हुक्म से? महाराज का हुक्म है, जब 5 दिन की छुट्टी काटकर सेनापति 6वें दिन आएंगे तो उनकी फांसी होगी। क्यों? आखिर फांसी क्यों होगी? वो इसलिए कि सुखो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, यानी कि मेड़ बांध रहा था। अच्छा। मेड़ बांधते वक्त उसको एक सोने चांदी से भरा बटुआ मिला। उसी बटुए के कारण सुखो किसान को सेनापति ने गोली से मार दिया और वो मर गया। और उसकी बेटी अर्चना किसी तरह से अपने बापू की लाश को उठाकर रात दरबार आई, सारी बात बताया महाराज को। महाराज क्रोधित होकर फांसी का हुक्म सुना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मुन्नीलाल जी। तू इसी वक्त जा सेनापति के घर पहुंच जी। आज सेनापति से कह देना कि महारानी जी ने तुम्हें इसी वक्त बुलवाया है, जाकर महारानी जी से मिलो। जब मैं रात दरबार आता था तो महारानी खुश नजर आती थी। अरे तुम लोगों ने तो डिस्टर्ब नहीं किया। महारानी तुम मलका हुद में माँ है, जब चेहरे पर कैसे फिर जमीन छा गई। अब बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। अब बात क्या है, बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। कभी तू कर हम तू बता दीजिए बात क्या है। आपका उदास चेहरा बिल्कुल शोभा नहीं देता। आखिर किसने डिस्टर्ब किया है हमसे बताओ। साले को सेनापति अगर सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या कोई मैटर हो गया है क्या? सेनापति तो सुख किसान की लाडली अर्चना और उसने कोहरा फैलाया दरबार में, और आपने उसके बापू को मारा।
फांसी होनी है। क्या? तुमने सुखू किसान का खून कर दिया है। हाँ महारानी, वो आपकी जमीन पे साला बटुआ सोना चांदी से भरा हुआ पाया और हमसे झूठ बोल रहा था। फिर वो आपकी सामान थी इसलिए हमने उससे छीन लाया। आज से छोटे मोटे इंसान अगर धन दौलत पाके अमीर हो गए तो हम लोग को कम मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। धन दौलत की बहुत बड़ी है सेनापत, तुम्हें अपनी जान की परी परवाह नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है कि सुखू किसान की बेटी अपनी बाबू को लेकर राज दरबार पहुंच गई। महाराज से उसने इंसाफ मांगा और महाराज ने कहा कि बेटी मेरे यहाँ न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। सीधे तुम्हारी फांसी का सारे नगर में ऐलान करवा दिया गया है। हमको फांसी होगी? अरे हमको फांसी होगी तो क्या होगा हमारे आपके प्यार का, कभी आपने सोचा है? सेनापत महारानी, अगर मैं न सोचती तो शायद मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। आप इतनी बात के लिए हैरत हो गई है। हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो कोई हम लोगों का पाल बाका नहीं कर सकता। अरे ये तो छोटी मोटी बात है महारानी। क्या मतलब? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, अकल मिली जाए अकल से तो कुछ ही गम नहीं। अपल में बिधना ये सारा बदल जाए। हमने सुना कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी करती है। सत्य सुना है आपने। और छोटे मोटे इंसान को 10-20 हजार फेंको वो औकात में आ जाते हैं। फिर तुम्हें समझाने की जरूरत क्या? अरे आपका तो दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है महाराज। अगर मुझे फांसी हो गई तो फिर क्या आप जी सकती हो? ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई दिमाग तो लगाना ही होगा। वही तो एक काम करो। कौन सा काम? तुम जाओ अपने घर वापस जाओ। चला जाओ। और जब तक मैं यहाँ का मैटर शांत ना कर दूं तुम्हें मैं यहाँ पर बुलवा ना लूं, वापस नहीं लौटूंगा। नहीं आऊंगा महारानी, लेकिन फांसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी कसम। चलती हूँ। सबसे पहले अपना काम बनाने के लिए मैं अर्चना के पास चलती हूँ। अगर मेरी बात मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो उसका भी उपाय हमारे पास है। चलती हूँ, अर्चना से इसी वक्त मुलाकात करती हूँ। अब खाली हिया तुम देखा जा का हो रहा है। जौन है राजपाट के काम है, हमका तुमका ज्यादा है, हम लबन लबन नहीं करेगा। या बरवार इनका मामला छोड़ गए, इनका बोलेगा ना चाहिए। ये आगे हमारे महेश भैया कल्याणपुर। अच्छा, 1000 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे आओ। चलो अब अर्चना के बाद महारानी गई है, देखो फांसी हो कि नहीं हो। हम तो मनाए तो हो जाए तो हम ये गाँव को मनाई का लड्डू खवाए दे। चलो चला जाए, चला जाए, चलते चलते कहना है। सुधियावा जा रहा है। चलते चलते भाई साहब कहना है। भैया आ गए। दरबारी ये बताओ, दरबारी इधर आओ। तो है हाथ बहुत टूटी। हाँ भैया, ये बताओ, बहन वंदना अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आई। हाँ वह भली बात जानते हैं, जब तक हमारी बहन वंदना मुझसे मिलती नहीं है वो कोई पढ़ने भी नहीं जाती।
तो भैया अब यहाँ बैठो, अभी हम देख कर आते हैं कि तैयारी किया कि नहीं किया। हाँ जाओ देख के आओ, आखिर हमारी बहन बंदना कर क्या रही है। दरबारी कहिएगा भैया, देखो आखिर हमारी बहन बंदना कर क्या रही है। क्यों नहीं बैठेगा? जाओ हम बहना कहने का इंतजार करते हैं। कुंवर जी, ये लो खाना खा लीजिए। अर्चना ये बताओ अर्चना, बहन बंदना नहीं है क्या जो खाना लेकर आप आ गई है? कुंवर जी, बहन बंदना अभी कॉलेज से वापस नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा आपको भूख लगी खाना। यानी कि वंदना अभी वापस पढ़कर नहीं आई तो खाना लेकर आप आ गई है। बहुत ख्याल रखती हो हमारा। अच्छा अगर खाना ले आई हो तो लाओ खाना खा लेते हैं। अर्चना एक बात कहने को दिल करता है। कौन सी बात? सोचता हूँ आपसे कह दूं, आप नाराज न हो जाए। बोलिए तो सही। अर्चना जब से आई राज दरबार में, तब से गुलशन हरा हो गया। जिंदगी का मेरे सुख में गया। जिंदगी का मेरे सुख में गया। सच कहता हूँ जिस दिन से तुम हवेली पे आई हो ना, उसी दिन से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। कुंवर जी, ये तो सब आपकी मेहरबानी। आप सही वक्त पर उस दिन आना जाते तो आखिर कौन होता मेरा सहारा। तो आपने मुझको जब से सहारा दिया, तो तब से मुझको नई जिंदगी मिल गई। हर आपके ही बदौलत कुंवर जी सुना। आपके ही बदौलत कुंवर जी सुना। सुख गुलशन में फिर से कली खुल गई। एक बात हम रात दिन सोचा करते हैं। क्या? जी कहता है कि आपसे कह बोलो।
चला रात दिन हम यही सोचते, जिंदगी भर रहो नजरों के सामने, हम हमेशा तुम्हें देखता ही रहूंगा। हम हमेशा तुम्हें देखता ही रहूं, तुम रहो सामने, तुम रहो सामने। सच कहता हूँ, जी करता है कब आपको हमेशा देखता ही रहूं। कुंवर जी, सबसे पहले तो आप खाना खा लीजिए, तो बातें होती रहे कुंवर जी सुनो, तो देर काफी हुई बात कहते हुए, तो खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। खाना नहीं ठंडा हो जाएगा, ठंडे खाने में कुछ ना अर्चना, आप सच कहते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा, लेकिन ये बताइए आपने खाना खाया या भी नहीं? कुंवर जी, आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। ओ, यानी कि आपने खाना नहीं खाया। ओ, मेरे लिए खाना लेकर आ गई, बहुत ख्याल रखती हो हमारा। क्या? अर्चना, एक बात बोलो आपसे। बोलो। अर्चना, अर्चना तुम आप भी धो लो, साथ में बैठ कर खाना खाओ मेरे, अब अकेले में खाना नहीं खाऊंगा। अब अकेले में खाना नहीं खाऊंगा, साथ में बैठ कर खाओगे। कुंवर जी, हर जना, ये आप कैसी बातें करते हैं? आज मेरा दिल कहता है अपना भी हाथ में धो लो, उन्हें साथ बैठकर खाना खा लो। बोलो। और बात सब मैं मानती, परी उल्टी जग की रीत है। सब मैं मानती, परी उल्टी जग की रीत है, हर दिल का दुश्मन है जमाना, जो निभाई